ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम शुक्र ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 10वें भाव में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि शुक्र 10वें भाव में वो कौन से ऐसे लग्न हैं जिसमें शुभ होंगे और कौन से ऐसे लग्न हैं जहां पर अशुभ होंगे, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे हम शुक्र के 10वें भाव पर होने पर कैसे फल मिलेंगे विभिन्न लगन के व्यक्तियों को। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी एक ग्रह फल कैसे देता है। देखिए, ग्रह जहां बैठेगा वहां के फल देगा, जहां बैठकर देखेगा जिन भाव को उन भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे, और उस लगन में वो जिन राशियों का स्वामी है उसके फल मिलेंगे। तो सरल है, हम सब जानते हैं शुक्र की केवल एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि, और वो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है। तो उस लगन कुंडली में वृषभ राशि और तुला राशि जिन भाव में पड़ेंगी उसके फल मिलेंगे, 10वें के फल मिलेंगे और चौथे के फल मिलेंगे इस एक एपिसोड वाले टॉपिक के ऊपर। ये फल शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है 10वें भाव में बैठ के चौथे भाव को देखेंगे। इतना तो कंफर्म्ड है कि 12 के 12 लग्नों में इन दो भाव के रिजल्ट्स तो मिलेंगे, या शुभ या अशुभ। तो क्यों ना उसकी एक ही बार चर्चा करके आगे के वीडियो को सिंपल कर लेते हैं ताकि रिपीट ना करना पड़े। देखिए, 10वें भाव में अगर शुक्र शुभ है तो यहां पर इस व्यक्ति को चाहे ये जॉब करे चाहे ये व्यापार करे, इसका वर्क बड़ा स्टेबल रहेगा। सरकारी और सरकारी विभाग से भी इसको बहुत मदद मिलेंगी। हो सकता है ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी पद पर, किसी पीएसयू में या किसी बड़ी कंपनी के अंदर एक उच्च पद पर नियुक्त हो। कभी कोई केस भी अगर कोर्ट में पहुंचा तो ये व्यक्ति को वहां पर भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, इसको महसूस होगा कि वो इसकी फेवर में जा रही हैं शुक्र की दशाओं में। यहां बैठकर चौथे भाव को देखेंगे तो जीवन से सुख और आनंद को बढ़ा देंगे, मां के साथ संबंधों को बहुत अच्छा कर देंगे, मां के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। और यहां तक भी देखा गया है कि मां की सेहत में अगर कोई गिरावट आ रही है या कोई परेशानी चल रही है तो शुक्र अपनी दशाओं में मां की सेहत में भी सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां होती हैं। इस व्यक्ति के जो सामाजिक दायरा है, सोशल सर्कल, वो भी बहुत बड़ा होता है और समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ उठना बैठना भी पसंद करते हैं। ऐसे में यह व्यक्ति अपने जीवन को एक बहुत सुख और आनंद के साथ व्यतीत करता है। यह है शुक्र अगर शुभ हो 10वें भाव में तो क्या होगा। ठीक उसके विपरीत अब ये चर्चा कर लेते हैं कि अगर शुक्र नेगेटिव हो गए तब क्या होगा। रिजल्ट इससे बिल्कुल उल्टे मिलेंगे। अब यहां पर इस व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने जॉब, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे वर्क एरिया से, क्योंकि चाहे ये जॉब कर ले और चाहे ये कोई व्यापार कर ले, इसको स्टेबल नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसको सरकारी और सरकारी विभाग भी किसी ना किसी बात पर परेशान कर रहे हैं, और अगर कोई गलती से भी इसका केस कोर्ट में चला जाए तो वहां पर तो इसको निश्चित रूप से या तो हार का सामना करना पड़ेगा और या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके मेंटल हैरेसमेंट और फाइनेंशियल हैरेसमेंट इसका हो सकता है। जीवन में सुख और आनंद कम होगा। मां के साथ भी या तो कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस होंगी या फिर मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनेंगी। ऐसे में देखा गया है कि यह व्यक्ति के जीवन में चल और अचल संपत्तियां भी बहुत कम होती हैं, जो होती हैं उनको भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर नहीं होती तो यह व्यक्ति उसे बनाने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और फिर भी शायद वो नहीं बना पाता। ऐसे में इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा बहुत छोटा सिकुड़ा हुआ होता है और बहुत ज्यादा लोग इसके साथ उठना बैठना भी नहीं पसंद करते। जीवन में सुख और आनंद बेहद न्यूनतम लेवल पर होता है। यह है शुक्र के अशुभ रिजल्ट्स अगर 10वें भाव में बैठेंगे। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ये देख लेते हैं शुक्र 10वें भाव में वो कौन से ऐसे लगन है जिनके लिए शुभ है और कौन से ऐसे लगन है जिनके लिए अशुभ है। मेष राशि से लेके, मेष राशि के लगन से लेकर हम
मीन राशि के लगन तक की चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसे शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके लगन को क्रम वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन की, और मेष लगन के अंदर दूसरे और सातवें भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, धन की वृद्धि करेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स को स्मूथ रखेंगे लाइफ में, स्वयं के परिवार कुटुंब में आदर सत्कार बहुत मिलेगा, प्रतिष्ठा का कद बढ़ता चला जाएगा। अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से ये व्यक्ति लोगों का दिल जीतेगा, लोगों के दिल में समाएगा, धन कमाएगा और एक अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाएगा। बड़ी लग्जूरियस लाइफ लीड करेगा ये व्यक्ति, और साथ ही साथ इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा, बड़ा प्यार भरा एक मैरिड लाइफ ये एंजॉय करेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। अगर ये कोई काम पार्टनरशिप में भी करता है वो भी बहुत सफल होंगी पार्टनरशिप्स इसके जीवन में, और दैनिक रोजगार इसका बड़ा स्टेबल रहेगा। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की, जहां पर पहले और छठे भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में जाएंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर देखिए, लगन का स्वामी 10वें भाव में बैठ के भी अशुभ रिजल्ट दे रहा है। मैं बार बार समझाता आया हूं, कुछ लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पाते कि लगन का स्वामी होना मात्र इस बात के लिए काफी नहीं है कि वो शुभ स्थानों में बैठ के भी शुभ रिजल्ट देगा। यहां पर शुक्र पहले और छठे का स्वामी होकर भी जब 10वें भाव में बैठेंगे तो अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ रख सकते हैं। इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव्स फेल हो जाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे। ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर भी कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं पाता। ये व्यक्ति कोई भी काम कर ले शुक्र की दशाओं में, उसमें फेल्योर्स देखने को मिलेंगे। इस व्यक्ति का सामाजिक रुतबा भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता, और ये एक बहुत लग्जूरियस लाइफ भी लीड नहीं कर पाता। ज्यादातर समय स्वास्थ्य की चिंताओं को लेके ही इसका बीतता है। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती, और गुप्त शत्रु भी परेशान करते रहते हैं। मिथुन लगन की बात करें तो 12वें और 5वें का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठता है, यहां पर भी ये बेहद अशुभ है। देखिए, यहां पर मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में पड़ रही है, और उसके बावजूद शुक्र जो है बहुत शुभ स्थान पे बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, यही ज्योतिष का रहस्य है। समझना पड़ेगा कि वो कौन से भाव में शुभ और कौन से भाव में अशुभ रहते हैं। यहां पर 12वें और 5वें के स्वामी होने के बाद भी जब वो 10वें घर में बैठेंगे तो वो शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहेंगी, संतान का सुख नहीं मिलेगा, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, पढ़ाई में लंबे गैप आ सकते हैं, पढ़ाई बीच में छूट भी सकती है। कोई भी इनिशिएटिव डिसीजन लेगा ये व्यक्ति, वो हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, और चाहे ये जॉब करे, चाहे ये व्यापार करे, असफल रहेगा। उसके अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाएगी। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसको किसी न किसी तरीके से परेशान करेंगे। कोई केस अगर गलती से भी कोर्ट में चला गया तो वहां पर इसको पराजय का सामना करना पड़ सकता है, चीजें इसके विपरीत जा सकती हैं। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की, जिसके अंदर 11वें और चौथे भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर लाभ को बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बहुत अच्छा कर देंगे, और 10वें और चौथे के रिजल्ट्स तो हम डिस्कस कर चुके। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है। आज वीडियो भी 10वें भाव का ही बन रहा है। यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे शुक्र ग्रह, और यहां पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा करेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज होती हैं, छोटी दूरी की जो यात्राएं, उसमें इसको बेहद सफल करते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे सोलो ट्रिप करे, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाए, या परिवार के साथ किसी जगह पर मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहता है, या फिर
किसी ऐसे प्रोफेशन में है ये व्यक्ति जहां पर इसे कंपनी की तरफ से ये रोल दिया गया है कि इसको किसी दूसरे लंबी यात्राएं करके कंपनी का बिजनेस को संभालना है, या फिर कोई कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करना है, बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर इसका स्वयं का व्यापार है और इसके मन में आता है कि मैं लंबी यात्राएं करके अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, बहुत सक्सेसफुल होगा ऐसा व्यक्ति। तो सिंह लगन के अंदर दशम भाव में बैठे हुए शुक्र बेहद शुभ होते हैं। कन्या लगन की बात करें तो दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में जब जाकर बैठते हैं, बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। भाग्य का साथ मिलता है, प्रबलता के साथ भाग्य हमेशा खड़ा रहता है, पीछे इस व्यक्ति को सपोर्ट करता है। पिता का साथ मिलता है, पिता का आशीर्वाद मिलता है, पिता के साथ एक बहुत अच्छा कंपैटिबल रिलेशनशिप ये व्यक्ति एंजॉय करता है। पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र अपनी दशाओं में उसमें सुधार लेके आते हैं। धर्म में इसकी रुचि बनेगी इस व्यक्ति की। लंबी दूरी की यात्राएं उसमें बड़ा सक्सेसफुल होगा, चाहे बिजनेस के लिए करे, जॉब की नीड है इसकी, उसके लिए इसे करना पड़ रहा है उसमें करे, या फिर फ्रेंड्स फैमिली या सोलो ट्रिप पर जाए, बहुत सक्सेसफुल होगा। जिस भी शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है उसमें अगर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, जैसे पीएचडी, डॉक्टरेट या एमफिल, बड़ा सक्सेसफुल होगा, उसके अंदर इसकी कंप्लीट होगा वो ड्रीम। धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, फाइनेंशियल मैटर्स बड़े स्मूथ रहेंगे, परिवार इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला होगा। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेगा, संबंधों को जीतेगा, पैसा कमाएगा। इस व्यक्ति का स्वयं का आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा अपने परिवार में, कुटुंब में बहुत होगी। बड़ा अच्छा एक अपना जीवन व्यतीत करेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, सुख भी मिलता रहेगा जीवन में, प्रोफेशन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। बात करते हैं हम तुला लगन की, जिसमें पहले और 8वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर एक्सीडेंट से बचाएगा शुक्र, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएगा शुक्र, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित ये व्यक्ति कोई काम करता है उसके अंदर से बहुत सक्सेसफुल करेंगे। ये व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये व्यक्ति जो है इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव बड़े कारगर साबित होंगे और ये उसमें बहुत सफल होगा, एक लग्जूरियस लाइफ अपनी लीड करेगा ये व्यक्ति। समाज में भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। जो भी ये काम करेगा शुक्र उसके अंदर इसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करेंगे। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ये स्वयं किसी गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, पीएसयू के या किसी उच्च पद के लिए अपना सोच बनाए और उसके लिए प्रयास करे। निश्चित रूप से शुक्र इसको लेके देंगे। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। 12वें और 7वें स्थान के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी चलाएगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत प्यार होगा, एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल होगा। इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे और इसको दवाइयों के ऊपर भी निर्भर नहीं होने देंगे। ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति को नॉन प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से भी बचाएंगे, लॉसेस को भी बचाएंगे, चाहे वो लॉस किसी भी प्रकार का हो। एफर्ट्स जो ये डालता है वहां पे भी लॉस नहीं होने देंगे, वो भी कामयाब होंगे। इसके मान सम्मान, प्रतिष्ठा की हानि नहीं होने देंगे, किसी स्कैंडल में नहीं फंसने देंगे इसको। ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाकर रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है किसी दूसरे देश में, सक्सेसफुल करेंगे। ये अपने ही देश में रह के अपनी सर्विसेज बाहर के लोगों को देना चाहता है, या वहां के किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, बहुत लाभ मिलेगा। एक्सपेंडिचर तो करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों से एक्सपेंडिचर करवाएंगे। तो वृश्चिक लगन के अंदर भी शुक्र शुभ हुए। बात करते हैं अब धनु लगन की, जहां पर 6ठे और 11वें का स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखेंगे और साथ में लाभ बढ़ा देंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं धनु लगन के अंदर जब दशम भाव में शुक्र बैठे हो। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर 5वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं और योग कारक ग्रह हैं। यहां पर एक
केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर 10वें भाव में ही बैठे हैं, जहां कर आज हम चर्चा कर रहे हैं इस ग्रह की, और वहां इसकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है, तो ये सबसे अच्छे रिजल्ट मकर लगन के अंदर 10वें भाव में बैठकर देते हैं। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, और क्या चाहिए। कोई भी ये व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र में हो, इसे बहुत कामयाब करेंगे, पढ़ाई को बेरोक टोक पूरा करवाएंगे, पढ़ाई में फोकस बना रहेगा इस व्यक्ति का, लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, बड़ा रोमांटिक आदमी होता है ऐसा, इसको अपने संतान का भी सुख मिलेगा। यह व्यक्ति कोई भी डिसीजन या इनिशिएटिव लेगा उसमें से कामयाब करेंगे, बेहद शुभ पोजीशन है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की, बड़ा ध्यान से समझना। कुंभ लगन की बात कर रहे हैं, चौथे और 9वें स्थान का स्वामी 10वें भाव में बैठेगा। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको यह समझाएंगे यहां पे कि एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक होके जब ये कुंडली में 10वें स्थान पे बैठेंगे तो बड़े शुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं, लेकिन हकीकत दोस्तों यह है कि शुक्र यहां पर प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे, जबकि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी बड़े शुभ स्थान पे आ रही है 9वें भाव में, और स्वयं 10वें भाव में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी सक्षम नहीं होते यहां पर शुभ रिजल्ट्स देने में। इस बात को हमेशा याद रखें, भाग्य का साथ नहीं मिलता, पिता को लेके कोई चिंताएं बनी रहती हैं, पिता के साथ या तो अनबन या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, धर्म में भी रुचि नहीं रहती इस व्यक्ति की, लंबी दूरी की यात्राओं में भी यह विफल रहता है, सक्सेसफुल रहता है। ये किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम को बिलोंग करता है, अगर उसमें उच्चतम शिक्षा लेने की कोशिश करता है शुक्र की दशाओं के अंदर, वहां पे भी बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बनता है और इसका वो कार्य भी पूरा नहीं हो पाता। तो कुंभ लगन के अंदर योग कारक ग्रह होने के बाद भी, शुभ स्थान पे बैठने के बाद भी शुक्र अशुभ हुए, और यही मैं समझाता आया हूं हर वीडियो में कि जरूरी नहीं है कि हर ग्रह हर भाव में अच्छे ही रिजल्ट देगा। यहां तो ये बड़ी अच्छी मिसाल है कुंभ लगन के अंदर, जिसमें शुक्र इतने अच्छे स्थानों का स्वामी होकर शुभ स्थान पर भी बैठकर अशुभ रिजल्ट्स दे गया। आखिर में बात करते हैं मीन लगन की, जहां पर ये कुंडली के 3रे और 8वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे दोस्तों, यहां ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, पराक्रमी बनाएंगे इस व्यक्ति को, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की छोटी दूरी की यात्राएं अगर करे, सेल्फ अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, या सिर्फ मौज मस्ती के लिए सोलो ट्रिप कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, बहुत कामयाब होगा। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए छोटी यात्राएं कर रहा है, बिजनेस को संभालने के लिए कर रहा है, या किसी जगह जॉब करता है जहां पर इसको ऐसा काम दिया गया है कि इसको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी का काम करना है, बड़ा सक्सेसफुल होगा ये आदमी। इस तरीके से हमने देखा कि शुक्र ग्रह 10वें भाव में वो कौन से ऐसे लग्न है जहां पर शुभ है और कहां पर अशुभ है। लगभग 9 लग्नों में ये शुभ होते हैं, वृषभ, मिथुन और कुंभ लगन को छोड़कर बाकी सब लग्नों में ये शुभ है, इन 3 लग्नों में ये अशुभ है। आइए चर्चा करते हैं कि अगर ये शुभ है तो क्या करें। जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और इनकी अगर स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो डायमंड रतन यानी हीरा रतन जरूर धारण करना चाहिए। शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, अपनी बॉडी पे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, इत्र का प्रयोग करें। लेकिन अगर ये जन्म के ही अशुभ है और गोचर में भी फिर चाहे शुभ है या अशुभ है या इनकी दशाएं क्यों ना चल रही हो, आपने इनके कभी भी जीवन भर स्टोन तो नहीं पहनने, रतन धारण नहीं करना, केवल इनके उपाय करने हैं आपने। सरल उपाय है। क्या उपाय है? सबसे पहले शुक्र के मंत्र जप करे ये व्यक्ति, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करे, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र का प्रयोग ना करे। जी हां, जब कोई ग्रह नेगेटिव होता है तो उस समय हमारे को उस ग्रह से संबंधित जो सामग्री है, वस्तुएं हैं, उनसे रिलेटेड जो आइटम्स हैं, उनको बॉडी पे अडॉप्ट नहीं करना, उनको हमेशा अपने से दूर करना है, डोनेट करना है। यहां पर आपको चाहिए कि शुक्र के लिए कौवे को फीड करें। क्या फीड करना है? सरल चीजें हैं, जैसे एक पनीर का टुकड़ा छोटे क्यूब्स में करके वो पनीर का टुकड़ा आप पक्षियों को, खासतौर से कौवे को डाल सकते हो। यहां पर आपको चाहिए कि दही में उबले हुए चावल, चीनी और काले तिल छिड़क कर वो आप कौवों को खाने के लिए डालें, बहुत शुभ रहता है।
कुछ और करना चाहते हैं तो देवी देवताओं के चरणों में खीर का भोग लगाएं, इस खीर में थोड़ी सी गुलाब जल और केवड़ा जल डालकर भोग लगाएं, बड़ा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। और आखिर में आपको एक चीज छोटी सी सरल बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी माँ के चरणों में धागे वाली मिश्री की डली जरूर चढ़ाएं। तो ये सरल उपाय करके हम शुक्र की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र 11वें भाव में कैसे फल देते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।